हम लोग सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं। सीडीपी में हमारा कंबाइंड क्लास चल रहा है, जेटेट और सीटेट। पहले जेटेट का सिलेबस देख लो। तो जेटेट का सिलेबस में सीडीपी में हमारा क्या है, ख वाला सेक्शन, अधिगम और शिक्षा शास्त्र। अधिगम और शिक्षा शास्त्र का ये वाला जो टॉपिक है ना, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। यानी कि हमको बच्चे का सोचने का प्रक्रिया देखना है और सीखने का प्रक्रिया। तो सीखने का प्रक्रिया में बहुत सारा चीज आ जा रहा है। कैसे? सबसे पहले तो बच्चा कैसे सीखता है, तो स्वयं से सीखेगा। बच्चा स्वयं से सीख रहा है। फिर बच्चा कैसे सीख रहा है, समाज से सीख रहा है। बच्चा कैसे सीख रहा है, तो बच्चा शिक्षक से भी तो सीख रहा है। और सब कुछ मिला करके हम कहीं ना कहीं बच्चे के लिए क्या देते हैं, करिकुलम देते हैं। तभी तो बच्चा सीख रहा है। यानी कि हमको यहाँ स्वयं भी देखना है, समाज भी देखना है, शिक्षक का भी भूमिका देखना है और करिकुलम का भी भूमिका देखना है। अब ये चीज मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है? तो आज अब हम लोग देखते हैं सीटेट वाला में कहाँ पे मैच कर रहा है। तो सीटेट वाला मैच कर रहा है ये सारा चीज। बच्चे, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी सीखने और सिखाने का बेसिक प्रोसेस। फिर बच्चे को सीखने की स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी में ना सिलेबस आएगा, और टीचर आएंगे, सोसाइटी आएगा। जब सोसाइटी आ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं सोशल एक्टिविटी के तौर पर क्या सीखना है, और बच्चे का सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसा सीखने का। तो ये सारा हम अपने मन से नहीं डाले हैं, कहाँ से उठाकर डाले हैं। ये रहा हमारा सिलेबस सीटेट वाले का, ये वाला, यही हमारा सिलेबस है। तो इसी को हम लोग और जेटेट को कंबाइन चला रहे हैं। कंबाइन चला रहे, तो अब हमारे पास पेज नंबर क्या थे हम लोग, याद नहीं है। पेज नंबर शायद सात। 11 पे थे क्या? सात सात पार्ट में। पार्ट 3 में थे ना हम लोग। जी, पर 3 का 7। पार्ट 3 में थे। पार्ट 3 में तो पार्ट 3 अभी हमारा नहीं चालू हुआ होगा। है ये सर रहा पार्ट हमारा क्या, 3। पार्ट 3। तो अभी देखो, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा हम क्लास लेंगे, और है ना, आज लेट हो गया है। तो अब आज, अब पार्ट 3। पार्ट 3 पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित करता है कि समाज और संस्कृति जो है, वह हमारे सीखने के तरीके को प्रभावित कैसे करती है। समाज भी प्रभावित कर रहा है और संस्कृति भी तो प्रभावित कर रहा है। तो इसी के अनुसार हम लोग इसको देखेंगे। तो आ यहाँ पर पार्ट 3 में देख रहे थे, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में, यानी कि लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। तो आधुनिक शिक्षा शास्त्र क्या मानता है? आधुनिक शिक्षा शास्त्र यह मान रहा है कि सीखना कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो केवल एक बंद कमरे में अकेले बैठकर होती है, बल्कि सीखना क्या है, अनिवार्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस विचार, अच्छा ठीक है, ये तो किताब की बात हो गई है। ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, कोई समझा सकता है क्या? बंद कमरे या अकेले कौन सा? बैठकर सिखाने वाली मन बात कमर कौन किए के थे? बच्चे जीन नहीं पियाजे किए सीखते थे हैं। क्या? वो बात की थे जीन जीन पियाजे। पियाजे। लेकिन जीन जीन पियाजे पियाजे के बारे बंद में बोले थे ना कि वह एक आतंकवादी था, बच्चे का अपहरण किया और कमरे में डाल दिया। अब बोला अकेले चिंतन करो। जी। जी। जीन पियाजे में सबसे पहले चिंतन होता है, बाद में भाषा आता है। वाइगोस्की क्या है, हीरो है। दरवाजा तोड़ा, बच्चे को हम्म। समाज के बीच में ले गया। तो वाइगोस्की बोलता है क्या था, एक कैसी प्रक्रिया है? तो सामाजिक प्रक्रिया है। तो सामाजिक प्रक्रिया है। जी। सामाजिक प्रक्रिया है तो कैसे कैसे ज्ञान का निर्माण हो रहा है? तो पहला आ गया सामाजिक रचनावाद। क्योंकि मध्य बच्चा रचना समाज बंद। के साथ रहेगा तो समाज के साथ क्या करता है, अंतः क्रिया करता है। तो अंतः क्रिया करता है तो बच्चा सबसे पहले सोसाइटी को ना देखेगा। जी। हम्म। और जो सोसाइटी को देखेगा, वही महसूस करेगा अपने भीतर कि अच्छा, हमको भी यही करना चाहिए। हम लोग मांसाहारी क्यों बने हैं? पुराने जमाने में जाओ, जहाँ खेती नहीं किया जाता था, डायनासोर का जमाना था, तो डायनासोर किसको खाता था? हाथी को खा जाता था। यह कौन देखा? आदमी देखा कि अच्छा, डायनासोर को हम्म। भूख लगा तो वह हाथी को कच्चा चबा गया है। तो वहां से फिर आदमी को भी जब भूख लगा तो सोचा चलो हम भी हाथी को दौड़ाते हैं। हाथी को तो दौड़ाया, हाथी तो नहीं मार पाया क्योंकि औजार नहीं था। लेकिन हाथी के चक्कर में बेचारा मुर्गा मारा गया। मुर्गा को मार के खाने लगा। तो जो मांसाहारी का जो आदत आया है, वो कहाँ से आया है? समाज से ही तो आया है। देखे हैं वही तो सीखे हैं। जी। हम लोग आज जो अपने यहाँ सब्जी जी। बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तुमको क्या लगता है खुद से रोटी बनाना सीखी हो? नहीं। तुम अपनी मम्मी को नहीं देखी तभी तो। तो रोटी बना रही है, और हमारी मम्मी अपने नानी को देखी होगी। तो जो हम लोग सीख रहे हैं हम्म। वो समाज के साथ अंतः क्रिया करके ही सीख रहे हैं। जो समाज को देखते हैं वो हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना आत्मसात कर ले रहे हैं। इसका मतलब है कि समाज है जहाँ, वहां पे उसकी भाषा भी है
और उसी की फिर संस्कृति भी, ये अच्छा। तीनों चीज मिलाकर के हमारा विकास ही सब है, संज्ञानात्मक विकास। तो अच्छा। वाइगोस्की में बहुत अच्छा चीज है कि और भाषा शुरू में क्या अलग अलग होता है, लेकिन बाद में ये लोग मिल जाता है। ये एग्जाम ट्रैप है, एग्जाम में फंसाएगा ये लोग, जी। क्वेश्चन याद रखना। इसका एक ऐसा पैराग्राफ बनता है कि शुरू में वहाँ भाषा जा रहा है और यहाँ पर क्या जा रहा है, विचार जा रहा है, और कुछ दिन बाद दोनों आपस में क्या हो जाता है, एक हो जाता है। दोनों एक होकर के एक ही एक हो साथ जाता। चलेगा। ये किसका हेडिंग है, ये हमारा लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। हम लोग समाज से कैसे सीख रहे हैं। तो समाज से कैसे सीख रहे हैं, तो देखो समाज में क्या क्या फेमस चीज है, इसका तीन चीज फेमस है जो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। समाज में पहले एक जी टीचर की जी। भूमिका, या कैसा होता है जोन, जेड पीडी का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि तुम अगर नहीं कर पा रही खुद से तो किसी कोचिंग का सहारा ले ली, किसी स्कूल का सहारा ले ली। वह हमारा कोचिंग या हमारा ट्यूशन तुम्हारे लिए टेम्पोररी मदद है ना। सफलता तो तुम्हारी मेहनत तुमको दिलाएगी। हम तुम्हारी प्रतिभा को कुछ देर के लिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा निखार रहे हैं, हल्का सा सहारा दे रहे हैं। तो तुम अभी किस कंडीशन में हो, फेल वाले कंडीशन में हो। मेरे सहारा देने से किस कंडीशन में चले जाओगे, पास की कंडीशन में चले जाओगे। ये जो हमारा जो जोन जो बना, कौन सा जोन, ये हमारा एक जोन था जहां तुम्हारा आत्मविश्वास अभी क्या है, कम है। और तुम अभी पास कर गए हो तो तुम पास वाला जोन में चले गए जहां आत्मविश्वास तुम्हारा इतना ज्यादा हो गया। ये जो डेवलप हुआ है यही हमारा कहला रहा है क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन जेड पीडी कब होता है, जब हमको कोई मदद कर रहा है। जब हम क्या कर रहा है, कोई मदद। कुशल व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मम्मी है, पापा है, स्कूल है, ट्यूशन है, कोचिंग है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हम जो मदद कर रहे हैं वह स्कैफोल्डिंग यानी टेम्प्रोरी है। कैसा है वह, टेम्प्रोरी है। क्या टेम्पररी। जिसका सीटेट में एग्जाम होगा, कहाँ सीटेट में एग्जाम होगा, तो सीटेट का एग्जाम में हम एग्जाम में मदद करेंगे उसको। नहीं नहीं। एग्जाम के पहले ना कर रहे हैं, एग्जाम तो तुमको खुद ही देना है। तो एग्जाम का पहले यानी वह मदद मेरा परमानेंट नहीं था, क्या था, टेम्प्रोरी था। तुमको कुछ देर के लिए टेम्प्रोरी मदद दिए। तुम क्या की, जहां कहीं फंस जा रही है वहां हम तुमको हेल्प कर दे रहे हैं। और जब तुम क्या, जैसे साइकिल सिखाते थे पीछे से पकड़ते थे और बाद में धीरे धीरे छोड़ देते थे, तुम तो साइकिल चलाना सीख ली। ये कहलाता है क्या, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अच्छा, स्कैफोल्डिंग कौन दे सकता है, जो तुमसे ज्यादा जानकार हो। जो तुमसे जी। ज्यादा जानकार हो, जरूरी नहीं कि वह टीचर ही है, वह तुम्हारा दोस्त हो सकेगा, छोटा भाई बहन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग कुछ भी चीज होता है तो गूगल को देखते हैं, किसको देखते हैं, गूगल को। तो गूगल हमारे लिए क्या हो गया, बता सकती हो, अधिक जानकारी हो। एमके हो गया। अधिक ज्ञान हो। अच्छा, यहाँ तो ठीक है हमारा। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, नहीं सर। नहीं नहीं सर। दिक्कत है। अब आ जा, सबसे पहले और शिक्षण के दौरान कौन सा विधि करेंगे जिससे सामाजिक अधिगम बढ़ावा मिले। जब चूंकि हमारा बात आ गया समाज का ना, तो समाज बिना सहयोग का जी। चलेगा क्या, बताओ तो। नहीं चलेगा सर। नहीं सहयोग चलेगा। के बिना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अलग अलग चीज है। हिंदी दिक्कत होगा, पहले कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव का मतलब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाना है ना। और एक है कोऑपरेटिव, दोनों में क्या अंतर है, बता सकती हो। एक दूसरे से अनुभव से सीखते हैं सर कोलैबोरेटिव में। और अच्छा ठीक। इसमें एक दूसरे की मदद से। देखो थोड़ा सा सवाल समझो, हम सवाल ये है हमारा सवाल कि जब शिक्षण हो रहा है तो हमको सामाजिक अधिगम करवाना। तो सामाजिक अधिगम में दो गो पॉइंट है, पहला कोलैबोरेटिव लर्निंग और दूसरा कोऑपरेटिव लर्निंग। तो अंतर क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग का कोई ऐसा उदाहरण जो एक ही उदाहरण से दोनों का अंतर हमको महसूस हो जाए कि यह था कोलैबोरेटिव और यह है कोऑपरेटिव। इसमें एक दूसरे का अनुभव से सीखते हैं कोलाब्रेशन में, कोलाबरेटिव लर्निंग में, और इसमें एक दूसरे का मदद करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में, पाल। कोऑपरेट करते अच्छा ठीक है, एकदम सही बोल रही है। तो कोलैबोरेटिव में क्या होता है, कोलै कोलैबोरेटिव में क्या हो गया, बता सकती हो। कोलैबोरेटिव में हम लोग पूरा का पूरा एक समूह दे दिए, एक हैं। दूसरे के अनुभव से क्या कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हाँ हैं। जी।
ठीक कह रही है। और कोऑपरेटिव लर्निंग में छोटे समूहों में बच्चे एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे का क्या है, उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा ये मदद बताओ करते हैं। कि इसमें से एक चीज करना है, क्या करना है हम बता दे रहे हैं इसमें। इसमें ये करना है कि तुमको एक ऐसा उदाहरण दो, एक ऐसा तुम उदाहरण दो, तो एक ही उदाहरण से कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग भी पूरा हो जाए। जैसे मतलब कोई कंपनी को अगर क्या कहते हाँ बोलो बोलो, ठीक तो बोल रही, बोलो। कोई कंपनी को मतलब एक एक इंसान नहीं चल रहा है तो उसमें कोलाब्रेशन करते हैं। एक मतलब दो इंसान मिलकर उसको साझा ही करके चलाते हैं, कोलाब्रेशन करते हैं। हम्म और उसको मतलब एक इंसान से नहीं चला पा रहा है तो दूसरा इंसान जो उसको उसके साथ कोलाब्रेशन करता है उसको कोऑपरेट करता है। देखो देखो, हम बता रहे हैं, सुनो हम बता दे रहे हैं, है ना। मान लो कि हम तुमको दे रहे हैं आसपास में अपना सफाई करना, स्कूल का साफ सफाई हुआ ना, सफाई का अभियान जब चलाते हैं, तो सफाई का अभियान चला रहे हैं, तो मान लो हम लोग मोदी जी आए और बोले कि चलो भैया झाड़ू लगाइए आप लोग भी, और हम लोग भी झाड़ू लगाते हैं। तो हम लोग सब कोई मिलकर क्या कर रहे हैं, सफाई के लिए कर रहे हैं। तो झाड़ू। सफाई के लिए कर रहे हैं, तो सफाई के लिए करेंगे तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कोई एक लड़का जो है सो झाड़ू ले लिया, कोई एक लड़का पत्ता को उठा रहा है, कोई बच्चा प्लास्टिक का कचरा को चुन रहा है ना, कोई बच्चा कुछ कर रहा है। तो यहाँ हुआ क्या कि सब अपना अपना हिस्सा का काम किया, सब अपना अपना हिस्सा का क्या किया, काम कर लिया। तो जब सा- अपना अपना हिस्सा का काम कर लिया तो ये वाला हो गया, कौन सा बता सकती है, कोऑपरेटिव। कौन सा हो गया ये, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव। जैसे कि देखो हम लोग, हमारा काम क्या है सब, अच्छा चलो, कोऑपरेटिव का मतलब तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है, तो तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है, तो खाना कैसे बनाने के समय में मान लो जो भी बच्चे हैं, एक बच्चा सब्जी काट दिया, एक बच्चा जाकर आटा सान दिया, एक बच्चा जाकर के तवा चढ़ा दिया है, और एक बच्चा रोटी को बेल रहा है, दूसरा बच्चा रोटी को सेक रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को कॉपरेट ना कर रहा है। तो ये जी। कोऑपरेटिव लर्निंग, ये क्या हो गया हमारा, कोऑपरेटिव लर्निंग। अच्छा अब बोलेंगे कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में हम बोलेंगे क्या, उदाहरण जैसा सफाई वाला ना, तो हम बोलेंगे चलो सफाई वाला में ये बताओ कि क्यों ऐसा नौबत आया है कि इतना कचरा फैल गया था जो मिल के साफ करना पड़ा। तो अब क्या करेगी, आपस में बातचीत करने लगेगी। वो बोलेगा नहीं सर जानते हैं, ये टिफिन खाकर भुजिया गिर गया था तो यही उठाया ही नहीं, रोटी यहीं फेंक दिया, पॉलिथीन बाहर नहीं डाला। एक लड़की बोल रही हाँ सर ये पेंसिल से लिख रही थी, कागज फाड़ी डस्टबिन में नहीं डाली, यहाँ पर रख दी है। तो यहाँ होने लगा क्या कि बातचीत आपस में होने लगा, बातचीत होने लगा, कोई बोल रहा जी। है, उन्हीं बोल रही है कि डस्टबिन में नहीं डाली है, नाच बोल रही थी कि कागज यहीं पे टुकड़ा फेंक दी है। मान लो कोई लड़का है वो बोल रहा है कि इरेजर करते हो, पेंसिल छीलते हो तो जो गिरता है ना शार्पनर से, उसका यहीं फेंक दे रहा है। अब होता क्या है कि ये लोग आपस में क्या किया, विचार किया, बहस किया, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया, लास्ट में फिर सहमति बन गया। सहमति बन करके एक कॉमन आइडिया लाया कि नहीं हम लोग ऐसा करें, जैसे पिकनिक वाला प्लान है मान लो। तो पिकनिक वाला प्लान है तो तुम लोग क्या हुआ, आपस में सबसे पहले विचार करे कि नहीं, कोई अपना तर्क दे रहा है, कोई अपना तर्क दे रहा है, कोई मुझे। अपना सुझाव दे रहा है, कोई अपना सुझाव दे रहा है, और लास्ट में एक सहमति बना, एक नया आइडिया बना। क्या आइडिया बना कि अभी बहुत ज्यादा ठंडा है, चलो हम लोग ठंडा का थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तो ये वाला जो आपस में बहस करना, विचार करना, यही हमारा कोलैबोरेट करना हो गया, यानी कि यही है हमारा कोलैबोरेटिव। तो कोलैबोरेटिव में किसी का कोई खास भूमिका नहीं होता है। जैसे तुम कोऑपरेटिव में कोई लड़की आटा सान दे रही है, कोई जी। लड़की क्या सब्जी काट दे रही है, किसी का खास भूमिका ना हो गया कोऑपरेटिव में। लेकिन कोलैबोरेटिव में कोई खास हम्म। भूमिका नहीं होता है। सब एक दूसरे से तर्क करता है, वितर्क करता है, नहीं। पिकनिक क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कब जाएंगे, और लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में अंतर समझ में आया, जी। जी सर। क्या समझिए अंतर, किसमें खास भूमिका होता है बताओ। इसमें कोऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव में कोलैबोरेटिव में हाँ कोऑपरेटिव में खास खास भूमिका होगा। और कोलैबोरेटिव यानी पिकनिक वाला प्लान अभी तो बना ही हो ना, और ठंडा के कारण आगे बढ़ा दी है, तो ये जो प्लान बना के डिस्कस की है ये कोलैबोरेटिव हो गया, ये क्या हो गया, कोलैबोरेटिव। और जब तुम पिकनिक
चली जाओगी तो पिकनिक क्या खाली अकेला देवराज ही खाना बनाएगा या खाली रासपुरी बनाएगी, बताओ? नहीं हमको सर, तो हम सबका सहयोग चाहिए बनाएंगे। पिकनिक में। तो ये हो गया हमारा कोऑपरेटिव। ठीक। अच्छा ठीक है, कोलैबोरेटिव बता दिए, कोऑपरेटिव बता दिए। अब एक है हमारा रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब है कि हम बोलेंगे कि देखो ना, हम भूल गए हैं मेटाकॉग्निशन क्या होता है, जरा बता दो तो अब हम भूल गए हैं, तो हम क्या बन गए हैं? अब छात्र बन गए हैं। और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या बन जी। गई हो? अब शिक्षक बन गई हो। तो शिक्षक। तो टीचिंग हमारा क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। जब रेसिप्रोकल हो गया तो ये भी एक जरिया है सोशल कॉन्टेक्स्ट का, इसके जरिए भी सीखते हैं और सिखाते हैं। तो पहला याद रखना जी। कोलैबोरेटिव। नहीं, कोलैबोरेटिव नहीं, पॉइंट को थोड़ा उल्टा कर लेना, पहले रखो कोऑपरेटिव। पहला रखना यहाँ यहाँ सीक्वेंस हम उल्टा कर देना, पहला रखना कोऑपरेटिव, दूसरा रखना कोलैबोरेटिव, तीसरा रखना रेसिप्रोकल, और चौथा है पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब मान लो अभी हम सीटेट का सीरीज चला रहे हैं, नाज भी आ गई है और भारती और रासमणी भी आ गई, तीनों छत पे जा करके आपस में डिस्कशन करते बना रही है सीडीपी का सवाल। तो कौन सा हो जाएगा ये? पीयर ट्यूटोरिंग, यानी कि ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं। तो ये चारों पॉइंट याद रहेगा तुम लोगों को? यस सर। चलो अब देखो ऑब्जर्वेशन, समाज से कैसे सीखते हैं। कोई बच्चा अपने पापा को सिगरेट पीते हुए देखता है, और जब सिगरेट उसके पापा फेंकते हैं तो वह बच्चा नकल करता है, हवा में सिगरेट पीता है उंगली लगा कर, और बाद में धीरे धीरे सच में सिगरेट पीने लगता है। यानी कि बंडूरा साहब आ गए। बंडूरा जी क्या बताए कि बच्चा जो है दूसरे के व्यवहार को देखकर क्या करता है? नकल करता है। क्या करता है? नकल अनुकरण करता है। करता है। तो नकल करता है तो एक नाम सुने होंगे बार बार, रोल मॉडल। सुनिए ये वाला नाम। जी सर। तो इसका मतलब है मॉडल का नकल करना, मॉडल का नकल करना। नकल करना। तो नकल करना को कहते हैं रोल करना, नकल करना को कहते हैं क्या? रोल करना। तो रूल होना करना। चाहिए था हिंदी में मॉडल का नकल करना, यानी मॉडल का रोल करना, तो अंग्रेजी में बोलेंगे रोल मॉडल। जैसे भर तो उल्टा पुल्टा ना होता है हिंदी और अंग्रेजी में। तो रोल मॉडल का मतलब है कि वैसा मॉडल जिसका हम क्या करें, अपनी जिंदगी में रोल करें। रोल का मतलब नकल करें। जैसे सुनो, धोनी का बाल याद है तुम लोगों का? धोनी का जो बाल था, जी। सैलून में हम लोग जाते थे और पूछते थे एक ही बार में, हमको कौन सा कट लगाओ जी? धोनी कट लगा दो, धोनी वाला रखेंगे। एक पिक्चर आया था सलमान खान का, नाम नहीं याद है उसका, तेरे नाम आया था। क्या आया था? तेरे नाम। तो सैलून वाला जानती हो, अपना सैलून के ऊपर में नाम लिख दिया था। कौन सा सैलून? तो राधे तेरे। कट सैलून। हमको याद, हम लोग रांची में थे, रन। राधे कट सलून। तो हम वहां गए, अरे भैया यही सैलून है जो राधे कट काटता है, चलो चलो राधे कट काट दो। तो हमारा भी बाल बहुत घना था, लंबा था, आज हमारा बाल नहीं है। तो देखो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? नकल न कर रहे हैं? किसका नकल कर रहे हैं? जी। मॉडल का नकल कर रहे हैं। इसीलिए विज्ञापन जो डाला जाता है, ये है विज्ञापन। तो विज्ञापन में हमको और तुमको विज्ञापन में नहीं डालेगा, क्योंकि मेरा और तुम्हारा नकल कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि हम लोग तो मॉडल बने ही नहीं है। तो किसका नकल करता है? तो याद रखना, टीचर का। टीचर एक मॉडल का काम करता है। ठीक है। और बहुत सारे जो हस्ती है, जैसे मान लो हीरो वगैरह है, वो सब भी क्या बन जाते हैं? मॉडल बन जाते हैं। तो बच्चा क्या करता है कि उन्हीं का व्यवहार को नकल करता है। तो यदि शिक्षक कक्षा में सम्मान से बात करते हैं तो बच्चा भी सम्मान से, बच्चे को टीचर बोलेंगे गुड मॉर्निंग। देखो पता नहीं तुम लोग का स्कूल का तरीका बता रहे हैं, सबसे पहले टीचर बोला जाता है। टीचर क्या बोलते हैं बच्चे को? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे में बदले में बच्चा क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग सर। याद आ रहा है? जी सर। जी सर। हाँ। तो अगर सम्मान, ठीक है, तो चलो मॉर्निंग तो क्लियर हो गया हमारा। तो मॉडलिंग, बच्चा तो हमारा सबसे पहले नकल कर रहा, तो नकल कर रहा तो वह सीख रहा है। तो सीख रहा तो इसका चार स्टेज में सीख रहा। सबसे पहले ध्यान, क्या लगा था? अटेंशन। ये तो पढ़ाए थे रासमुनि लोग को। फिर क्या है? रिटेंशन। रिटेंशन के बाद में फिर क्या आ गया हमारा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से हमारा क्या आ गया? मोटिवेशन। देखो ये अभी नहीं समझ में आएगा, हम बता दे रहे हैं। पहले गुरुजी बोले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चे को ध्यान गया, अवधारणा बन गया कि हाँ। जब भी शिक्षक आएंगे तो वह क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अब बच्चा भी इसका उत्पादन करेगा, बदले में बोले गुड मॉर्निंग सर।
जब गुड मॉर्निंग सर बोलते बोलते हैबिट हो गया, अब उसका मोटिवेशन हो गया। जैसे ही टीचर आएंगे वह प्रेरित हो जाएगा क्या बोलने के लिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड आया मॉर्निंग। समझ में? जी। तो ये सब पॉइंट लिख रही है कि खाली बिस्तर के नीचे सोई है? लिख रहे हैं सर। तो लिख रही तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता है व्हाट्सएप में? खाली सर थोड़ा रायमनी का आता है और एक दो लड़की का आता है, कभी रासुनी भेजती है। बाकी लड़की लोग भेजती है, लेकिन शायद मेरा तबीयत खराब हो, वो दिखाई नहीं देता है क्या? या तुम लोग भेज ही नहीं रही हो? आतोशी तुम शुरू में भेज रही थी, अब पता नहीं तुम जो भेजती हो हमको दिखता ही नहीं है। नहीं सर, सदानंद नहीं महतो, भेजे हैं सर अभी। हाँ भेजा करो। ये देखो पास तुम ही लोग को ना करना है। और चंपा तुम तो डेली जी सर। भेजती है हमको, तो तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जितना पढ़ाते हो तुम डेली कॉपी बना ले रही है, भेज भी रही है क्या? हाँ खाली कॉपी का वजन तुम्हारा ज्यादा हो जा रहा है इसलिए ला नहीं पा रही है। भेजा करो। पॉइंट कम से कम लिखो, भेजो, वक्त नहीं है। अब देखो यहाँ से, अब हमारा समाज से सीखते हैं तो उसका क्या लाभ है, खाली लाभ है कि हानि भी है? तो समाज से सीखते हैं तो समाज में बहुत तरीके के लोग होते हैं, डाइवर्सिटी होती है। तो डाइवर्सिटी होती है तो बहुत सारा नजरिया बनेगा, बहुत सारा नजरिया बनेगा। तो जब तुम्हारे जीवन में समस्या आएगी तो तुम एक नहीं बल्कि अनेक तरीके से उसको पता कर लोगी। यानी डाइवर्स पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा, समाज में रहोगे तो संचार यानी उठने का, बैठने का, बोलने का सलीका समझ में तो आएगा, किससे क्या बात कहना है, कैसे दूसरे का सुनना, दूसरे को अपनी बात को समझाना है। तो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा। तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब तुमको बहुत सारा लोग बताएगा, बहुत सारा लोग बहकाएगा कि चलो ना आज सिगरेट पीते हैं, चलो ना आज शराब पीते हैं, चलो ना आज हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं। तो क्या तुम बार बार उससे बोलने से सिगरेट शराब और डेली जाओगे पिक्चर देखने के लिए? नहीं। तुम सोचेगी यार ये एग्जाम का नहीं। टाइम है, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है। कई लोगों का आदत होता है, सुनो, कई लोगों का आदत होता है कि एक रियलिटी बता रहे हैं, रियलिटी ये बता रहे हैं कि मान लो वैकेंसी निकला है। क्या निकला है? वैकेंसी निकला है। वैकेंसी में कोई लड़का क्या क्या एक फॉर्म को नहीं डाला है। एक लड़का ये वाला गुलाबी वाला है, गुलाबी वाला, सोचो बच्चे को आदत है पिक्चर देखने का, कुछ नहीं डाला फॉर्म वॉर्म। और एक एक हम बना रहे हैं हरा वाला, ये वाला ना फॉर्म भर दिया है, कौन सा हरा या जो भी दिख रहा होगा। तो जो गुलाबी वाला है उसके जिंदगी में क्या है? गुलाबी गुलाबी, गुलाबी गुलाबी, उसको सब कुछ रंगीन दिख रहा है। इसको अभी दुनिया कैसी दिख रही है? इसको दुनिया अभी रंगीन रंगीन। दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? रंगीन। तो रंगीन दिखाई दे रही, रंगीन। यानी इसका ध्यान किधर है? मौज की तरफ। अच्छा, ये जो लड़का है इसका ध्यान अभी कहाँ है? तो नहीं, पहले इसको रखो पढ़ने में। भविष्य। यह देख रहा है भविष्य। भविष्य यानी कि यह क्या देख रहा है? कैरियर। तो कैरियर है यानी इसका ध्यान किधर है? पढ़ाई की तरफ में है। तो पढ़ाई की तरफ में तो ये जी। क्या क्या, ये ना फॉर्म भर देगा। ये क्या फॉर्म भरा है, इसका नकल फॉर्म। करके ये भी क्या करेगा? फॉर्म भर फॉर्म दिए। भरा है। लेकिन यह पढ़ाई कर रहा है क्या, बताना? सर कर रहे। पढ़ाई नहीं करा। पढ़ाई नहीं करा तो ये सोचेगा हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कैसे ले डूबेंगे? तो ये इसको बोलेगा अरे ये बेकार है। ये वाला फॉर्म क्या है? बेकार है। बेकार। मात्र 20 दिन का टाइम है। 20 दिन का क्या है? टाइम है। तो 20 दिन टाइम। का टाइम है तो सब कोई तो फेल ही करेगा। तो फेल ही करोगे, तो फेल करोगे तो चलो हम लोग उसका तैयारी करें जिसका 100 दिन बाद एग्जाम है, जिसका 100 दिन बाद 100 दिन बाद। एग्जाम है। ऐसा होता है। मान लो अभी निकलेगा किसका, जेपीएससी का निकलेगा। तो जेपीएससी का तो 100 दिन बाद होगा। तो हम लोग देखते थे हॉस्टल में कि ये लोग क्या करता था, हतोत्साहित करता था, अरे ये वाला नजदीक वाला पेपर है, फरवरी वाला है, मार्च वाला, इसको छोड़ो ना, बेकार टाइम बर्बाद कर रहा है। तुम इस पर ध्यान देगा ना तो ये वाला भी तेरा बिगड़ जाएगा। इसका तो तैयारी कर सकते हैं, इसलिए नजदीक वाला एग्जाम को छोड़ो, नजदीक वाला एग्जाम को मत पढ़ो, इसका पढ़ो। ये डीमोरलाइज करेगा, डीमोटिवेट करेगा। कि डीमोटिवेट करेगा तो देखो ये वाला किस में आ गया? क्रिटिकल थिंकिंग में आ गया। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है तुमको अपना भविष्य देखना है। अगर भविष्य देखना है तो तुम दूसरे के तर्क को क्या करोगे? मानोगी नहीं, दूसरे के तर्क को क्या दोगे? चुनौती दोगी। कैसे चुनौती दोगी? बोलेगी भाई 20 दिन का टाइम है ना, हम पास करें या फेल करें, हम तो पढ़ाई करेंगे। हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ हमारा क्रिटिकल थिंकिंग काम आता है। और अगर ये तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग है
तो तुम दूसरे के डराने से नहीं डरोगे, दूसरे के बहकाने से नहीं बहकोगे। तुम एक बार फैसला कर ली पढ़ाई करना है तो पढ़ाई में डिगी रहोगे। लेकिन जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है ना, उस एक बार हम खाली हल्का सा बोले ना, अरे ये वाला परीक्षा मत करो नहीं तो तेरा अगला परीक्षा भी फेल होगा, तुरंत ये लोग अपना कॉपी किताब बंद, इसका पढ़ाई बंद, और अगला वाला परीक्षा का तैयारी फिर से चालू। और जब अगला परीक्षा में फिर से कोई बहकाएगा फिर से बहकेगा। तो याद रखना हमारे जिंदगी में थिंकिंग कैसा होना चाहिए? क्रिटिकल होना क्रिटिकल होना चाहिए सर। क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। आतोशी, समझ में आ रहा है आतोशी? जी सर। जैसे देखो, हम लोगों के बीच में अंजलि है। अंजलि में एक चीज देखे हैं, लाख विपत्ति आता है ना, ये बहुत धैर्य से काम लेती है, और बहुत विपरीत परिस्थिति है, काम काम करती है, बिजी है, घर बार से लेकर बच्चा संभालती है। इसके बावजूद भी हम इसमें एक लगन देखे थे, हालांकि अभी थोड़ा लगन इसका कम हो गया है, जो भी वजह हो। लेकिन हम इसको देखे थे कि भाई परिस्थिति कितना भी विपरीत है, हम इसको जूझने वाला इसमें नेचर देखे हैं। यह आती थी, पढ़ती थी, और कॉपी इसका जबरदस्त कंप्लीट हुआ था। तो ये था क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा एग्जांपल में हम लोग और भी देख रहे हैं, जैसे रायमुनी है। तो रायमुनी का हम देखते हैं कि ये जितना दिन हम इसका टॉपिक पढ़ाते थे वहां पोस्ट ऑफिस वाला चौक में, ये प्रिंट करा करा कर ज्योग्राफी का नोट्स को बनाई थी, ये बनाई थी, नेहा बनाई थी, और बहुत सारे लड़की लोग का हम देखे थे। हालांकि नंबर थोड़ा थोड़ा के लिए लोग चूकी है। और ये जूझने की क्वेश्चन क्षमता, कम। देखो जूझने की क्षमता हर एक में होना है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जो लड़की लोग, खासकर अभी तुरंत एग्जाम है, हम लोग का जेटेट वाला एग्जाम है, और जो सीटेट वाला भरे हो सीटेट वाला एग्जाम है। इसमें तुम लोग याद रखना, कभी भी डरना वरना नहीं है। ये वाला टेबल को कोशिश करो अंदर घुसा देने का, ये वाला वो है ना प्लास्टिक वाला टेबल, इसको अंदर घुसा दो, यहाँ ला करके एडजस्ट करो, यहीं पे बैठ के लिखो। ये वाला कुर्सी को पहले हटा दो, ये वाला कुर्सी को, हाँ, वाला बाहर वाला टेबल को लाओ। हम्म, नहीं घुसेगा। देखता है एक बार, कोशिश कर। अरे हमको दिक्कत पढ़ाना है, अभी और एक क्लास लेंगे इन लोग का, आज टेस्ट है शनिवार को, कोशिश करके देखो। पहले इसको बाहर निकाल दो। और तुम्हारे दिए थे ना डाइवर्सिटी, ये फेडरलिज्म वाला पूरा सेट आज यहाँ बनाओ, तुम्हारा 100 नंबर का टेस्ट ये बैठ कर लिखो। प्लास्टिक वाला, हाँ, प्रयास करके देखने दो। कहाँ गए हम लोग, भूल गए। क्रिटिकल थिंकिंग तो हो ही गया। क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद देखो अगला चीज आ गया कि हमको कंपटीशन नहीं कराना, बल्कि क्या कराना, कॉपरेशन। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो गया, कोलैबोरेशन अलग है, कॉपरेशन अलग है। कॉपरेशन का मतलब हम लोग पिकनिक गए हैं तो सारा खाना देवराज से बनवाएंगे और आसुनी से बनवाएंगे, बताओ? नहीं ना, नहीं सर, हम लोग सब मिल सारा के खाना बनाएंगे। मिलजुल कर बनाएंगे। तो मिलजुल कर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ना, यहाँ ये वाला भी कुर्सी को करो, कोशिश करो तो आ जाएगा, कोशिश करो आ जाएगा। हवा में उठाओ। अच्छा ठीक है, हम उठते हैं। तो 30 मिनट हो गया, अभी और एक चैप्टर करना बाकी है, पार्ट 4। तो किसी को कोई जाने की जरूरत नहीं है, एक क्लास और लेंगे, है ना? जी लिंक सर। भेजते हैं।